बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इम्प्रूवमेंट्स इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल नंबर 1, नंबर 2 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नंबर 3 रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नंबर 4 डिस्कस होना है सम फैमिलीज़ ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट्स इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। 1911 में हेनरी मोज़ले एक साइंटिस्ट है जिसने एटॉमिक नंबर जब दरियाफ्त किया तो उसने मैंडलीव के डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ वेरिएशन लाई। सबसे जो पहली वेरिएशन थी कि इसने मैंडलीव के पीरियोडिक लॉ को रिप्लेस किया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से। मैंडलीव पीरियोडिक लॉ जो था वो था एटॉमिक मास की बुनियाद पे, जबकि जो मोज़ले ने लॉ दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो बेस बना एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जब इसने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया तो इस लॉ के मुताबिक एलिमेंट्स की जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर का, ना कि एटॉमिक मास का। तो 1911 में ये क्लासीफाई करता है एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। अब मेरिट्स ऑफ मोज़ले पीरियोडिक टेबल जो कि इम्प्रूवमेंट्स भी कहलाएंगी मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो पहली जो वो है मॉडिफिकेशन है, इम्प्रूवमेंट है, वो ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसके मुताबिक जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ एक ख़ास वक्फे के बाद रिपीट होती हैं। इसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की वजह से जो एनॉमलस पेयर्स बने थे मैंडलीव पीरियोडिक लॉ के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, रिवर्सल ऑफ हिज लॉ उसमें ऑटोमेटिकली करेक्शन हो गए। कैसे? हमने देखा कि पोटाशियम जो आर्गॉन के बाद रखा गया था, हालांकि उसे आर्गॉन से पहले होना चाहिए था। कोबाल्ट जिसे निकल से पहले रखा गया, हालांकि इसे निकल के बाद होना चाहिए था। टिलोरियम जिसे आयोडीन से पहले रखा गया, हालांकि इसे बाद में होना चाहिए था। तो ये रिवर्स थे मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो जैसे ही एटॉमिक नंबर पे लॉ शिफ्ट हुआ तो पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19, आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18 के बाद आया, जो पोजीशन थी वो करेक्ट हो गई। कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर निकल से पहले आ गया। टिलोरियम 52 एटॉमिक नंबर आयोडीन से पहले आ गया। तो इस तरीके से ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की विदाउट रिवर्सल, बिना रिवर्स के ये जो पोजीशन थी ये करेक्ट हो गई। नंबर 1। नंबर 2 इसने डिवाइड किया ग्रुप्स को सब ग्रुप्स के अंदर, ताकि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स को अलग-अलग सब ग्रुप्स के अंदर प्लेस किया जा सके। जैसे ग्रुप 1 को डिवाइड किया सब ग्रुप ए में, जिसे नाम दिया गया अल्कली मेटल्स का, और सब ग्रुप बी जिसमें रखेंगे कॉइनेज मेटल, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये कहलाती हैं कॉइनेज मेटल। सिमिलरली जो ग्रुप सेकंड था उससे डिवाइड किया सेकंड ए एलिमेंट्स जिसमें रखे गए अल्कलाइन अर्थ मेटल, और सेकंड बी जिसमें रखा गया जिंक, कैडमियम और मरकरी। नंबर 3 जब एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे पीरियोडिक टेबल बन गया तो एलिमेंट्स के तमाम आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप का मसला था वो भी सॉल्व हो गया। फिर चौथे नंबर पे इसने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के लिए अलहदा पीरियोडिक टेबल के बॉटम में एक जगह बनाई। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ रखा गया था, तो ये भी इम्प्रूवमेंट थी। इसके अलावा 5वें नंबर पे इसने नोबल गैसेस जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी, पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट साइड पे एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया उनके लिए, ग्रुप 8th ए के नाम से। तो दीज आर द merits of the Moseley periodic table as well as
इम्प्रूवमेंट्स इन मेनली पीरियोडिक टेबल। ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये तमाम पॉइंट्स लिखेंगे, और अगर 2 नंबर का शॉर्ट होगा तो कोई से 2 पॉइंट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। जो ग्रुप्स हैं उनको डिवाइड किया गया सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के अंदर। जो पीरियड्स हैं ये होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म के अंदर, ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म के अंदर। तो इनकी मैंने कुछ करैक्टरिस्टिक्स मेंशन की है नीचे। ग्रुप और पीरियड्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ ग्रुप्स की। एलिमेंट्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले प्लेस किए जाते हैं वर्टिकल कॉलम्स के अंदर, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स। इनकी तादाद है 8। इन्हें नंबर दिया गया रोमन 1 से 8 तक। हर ग्रुप को डिवाइड किया गया सब ग्रुप ए और बी के अंदर। जो सब ग्रुप्स हैं कंटेन करते हैं जो नॉर्मल, रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट्स, उन्हें बोलते हैं ए सब ग्रुप। इनकी तादाद 8 है। जो सब ग्रुप कंटेन करते हैं लेस टिपिकल एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो वो कैटेगराइज हैं बी ग्रुप के नाम से, और उन्हें इनकी तादाद भी 8 है। उन्हें अरेंज किया गया है सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, ये कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्लेस हों, उन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये 3 फीचर्स बताए मैंने ग्रुप्स के। फीचर्स ऑफ द पीरियड्स, अगर हम इनकी बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्हें बोलते हैं पीरियड्स। इनकी तादाद है 7। नंबर दिया गया है अरेबिक न्यूमरल्स के अंदर 1 से 7 तक। पीरियड्स 1 जो है ये कंटेन करता ओनली 2 एलिमेंट्स, जिसमें शामिल हाइड्रोजन और हीलियम। इस पीरियड को बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। जो पीरियड 2 और 3 हैं ये कंटेन करते हैं 8 एलिमेंट्स हर एक। इन पीरियड्स को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। तमाम एलिमेंट्स इन पीरियड में रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्मल या मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये बिलोंग करते हैं सब ग्रुप ए से। इन पीरियड्स के अंदर हर एलिमेंट रिजेंबल करता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड। यानी पहला, अगर दूसरे पीरियड की मैं बात करूं तो दूसरे पीरियड में जो लिथियम है उसकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं विद सोडियम इन थर्ड पीरियड। तो नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं कि लिथियम और बेरिलियम जो सेकंड पीरियड के मेंबर हैं, ये रिजेंबल करती हैं प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से सोडियम और मैग्नीशियम के साथ जो थर्ड पीरियड के मेंबर हैं, क्योंकि हर 8वें के बाद प्रॉपर्टीज़, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। बोरोन सेकंड पीरियड का और एल्युमिनियम थर्ड पीरियड का, इनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का क्लोज रिजेंबलेंस रखता है क्लोरीन के साथ, जो कि थर्ड पीरियड है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के लिहाज से 8वें नंबर पे हैं। जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है कंटेन करते हैं 18 एलिमेंट्स, और इन पीरियड्स को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। 8 एलिमेंट्स होते हैं इन 18 एलिमेंट में से रिप्रेजेंटेटिव, जबकि बिलोंग करते हैं सब ग्रुप ए से। बाकी जो 10 एलिमेंट्स होते हैं इन पीरियड्स में वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और बिलोंग करते हैं सब ग्रुप बी से। उन्हें प्लेस किया गया सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। इन पीरियड्स में प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं आफ्टर 18 एलिमेंट, जैसे पोटाशियम जो कि चौथे पीरियड का एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबलेंस रखती हैं विद रुबिडियम 37 एटॉमिक नंबर, जो कि 5वें पीरियड का मेंबर है। तो इस वक्त पोटाशियम 19 और रुबिडियम 37, इन दो में हर 18वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज़ सेम है। 6 पीरियड ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, कंटेन करता है 32 एलिमेंट्स। इन 32 एलिमेंट्स में से 8 एलिमेंट्स जो हैं इस पीरियड में वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। 10 एलिमेंट्स जो हैं वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं।
14 एलिमेंट्स जो हैं इन पीरियड्स के अंदर इन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके, जो लेंथेनाइड जो स्टार्ट होता है आफ्टर लेंथेनम, तो ये इनर ट्रांजिशन है। दीज एलिमेंट्स आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम पीरियोडिक टेबल, यानी एंड में दिए गए। फिर है 7 पीरियड, ये इनकम्प्लीट है अब तक। 26 एलिमेंट्स कंटेन करता है, जिसमें 2 एलिमेंट्स इसमें नॉर्मल हैं यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। 10 जो हैं वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जबकि जो 14 एलिमेंट्स हैं इन पीरियड्स के अंदर वो इनर ट्रांजिशन है। जो एक्टिनम के बाद स्टार्ट होते हैं इन्हें एक्टिनाइड्स कहते हैं। इन्हें भी पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड के नीचे सेपरेटली तौर पे बॉटम पे रखा गया है। दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन के पूछा जाता है, राइट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स? A set of 17 chemical elements in the periodic table, specifically the 15 lanthanides, lanthanum से लेकर ल्यूटीटियम तक, और उसके साथ ही स्कैंडियम और यट्रियम, ये 15 एलिमेंट्स मिलेंगे लैंथेनाइड्स। लैंथेनम एक एलिमेंट, लैंथेनाइड की सीरीज़ 14 एलिमेंट्स वो हो गए। स्कैंडियम और यट्रियम इन्हें बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्योंकि ये अर्थ पे बहुत ही रेयर है, यानी लीस्ट अबंडेंस है। इस बुनियाद पे इन्हें हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एक्चुअली ये एक्सट्रीमली रेयर नहीं है अर्थ पे। इन्हें रेयर क्यों कहते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट कहने की वजह ये है कि ये स्प्रेड है वेरी इवनली ओवर द अर्थ। इनको फाइंड करना ज़्यादा मिकदार में किसी एक प्लेस पे बहुत ही मुश्किल है। दैट्स वाई these elements are called rare earth elements। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं सारे। ये जो पूरा मैंने एक इसकी फिगर जो इमेज है वो यहाँ पे कोट की है। फिर है जी सम फैमिलीज़ ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। कहा गया कि सम सब ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल की गिवन है फैमिली नेम ऑन द बेसिस ऑफ टिपिकल प्रॉपर्टीज़, जो किसी दूसरे में नहीं होगी। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो कॉमन है, तो पहला अल्कली मेटल। जो एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं उन्हें बोलते हैं अल्कली मेटल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका काम है स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाना विद वाटर। जैसे सोडियम है, वाटर से मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। पोटाशियम होगा, वाटर से मिलेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप सेकेंड ए के, उन्हें बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। वजह क्योंकि ये प्रेजेंस होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, और इनकी जो करैक्टर होता है वो होता है अल्कलाइन, यानी अल्कलाइन यानी ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करें तो बेस देते हैं, और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अल्कलाइन बेसिक इन नेचर होते हैं। तो अल्कलाइन करैक्टर की वजह से इन्हें बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर है जी हैलोजन्स, जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 7A, उन्हें बोलते हैं हैलोजन। वजह हैल कहते हैं साल्ट को, जिनॉन मीन फार्मर, क्योंकि ये साल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। मेटल से मिलके सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम फ्लोराइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, सोडियम आयोडाइड हो गया, ये साल्ट बनाते हैं। इस बुनियाद पे हैलोजन्स ग्रुप 7A के एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर है जी नोबल गैसेस, जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल किसी नायाब चीज़ को कहते हैं, और इनके नायाब होने के पीछे इनकी जो रीज़न है वो है लीस्ट रिएक्टिविटी। फिर है बेटा हमारे पास ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया 4 ब्लॉक्स के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द स्पेसिफाइड ऑर्बिटल। स्पेसिफाइड ऑर्बिटल यहाँ कौन सा होगा? वैलेंस शेल। तो 4 ब्लॉक हैं, ज़रा इस टेबल को देखेंगे। ये एक ब्लॉक है, ये पहला और दूसरा ग्रुप, ये S ब्लॉक है अलॉन्ग विद दिस हीलियम।
ये जो सेंटर वाला है दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट, जो एक्सट्रीम राइट पे है दिस इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो बॉटम पे है दिस इज़ कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब अगर आप देखें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं अलॉन्ग विद हीलियम ये कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो अवेलेबल होता है एस ऑर्बिटल में। फिर है जी पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप थर्ड ए से लेकर ग्रुप एट्थ ए तक एक्सेप्ट हीलियम, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होता है पी ऑर्बिटल में। फिर है जी डी ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट बी से लेकर एट्थ बी ग्रुप एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि ये इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है डी ऑर्बिटल में। फिर है जी लास्ट वन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज़ जो है इन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एफ ऑर्बिटल में। यहाँ तक बेटा किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।